शुरू करते हैं। कल जहां पूरा हुआ था अंतिम पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर उसने कहा, गुरुदेव ने, प्रेम को वासना का रूप देता आया है मनुष्य, अतः शांति न पा सका। आंगन टेढ़ा नहीं है, नृत्य करना ही नहीं जानता जो, वह तो आंगन को टेढ़ा ही बतलाएगा। संसार बुरा नहीं, संसार बनाने वाला बुरा नहीं, फिर बुरा कौन? वह जो यहाँ सार ग्रहण न कर पाए। प्रेम नहीं, प्रेरणा नहीं, पथ का अनुसरण नहीं, पृथ्वी पर रहने का ढंग न जाने, उसके लिए समाधि की बातें क्यों अर्थ रखने लगी? प्रेम को क्यों प्रधानता दी गई? कारण स्पष्ट है। वासना ने विश्व को मिष्ट विष तुल्य बना रखा है। इस वासना की पूर्ति कब हुई? बार बार जन्म ग्रहण कर भी मनुष्य वासना से मुक्त न हो सका। और यही भाव लिया गया था, क्योंकि वासना से पुराना परिचय है, प्रेम से परिचय धीरे धीरे होता है। वासना अर्थात देहबोध, और उस देहबोध को हर चीज में ले आता है, यानी शरीर का भान, स्थूल की बातें, स्थूल के खेल, हर एक चीज में शामिल कर लेता है। और वही अवस्था प्रेम के साथ भी घटित होती है। इसलिए वो प्रेम जो है वो वासना का रूप ग्रहण कर लेता है। और अशांत होने का यही कारण गुरुदेव बता रहे हैं। यदि हमारा प्रेम शुद्ध रूप में प्रभु के प्रति विराजमान रहे और पूरी तरह सूक्ष्म का भाव बना रहे, जहां किसी व्यक्ति विशेष की प्रधानता न हो, जहां स्थूल की प्रधानता न हो, तो वो प्रेम अपने आप में संपूर्ण है और धीरे धीरे शुद्ध होते होते वही परमात्मा का रूप ग्रहण कर लेता है। किंतु जानता नहीं है प्राणी। वो तो उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा नहीं है, नृत्य करना जानता नहीं है, इसलिए आंगन को टेढ़ा बता रहा है। यानी दुनिया में ढंग से जीना जानता नहीं है, इसीलिए संसार को ही दोष देता है, संसार को ही भला बुरा कहता है। तो न तो संसार बुरा है, न संसार बनाने वाला बुरा है, तो फिर बुरा कौन है? बुरा तो वही है जो सार ग्रहण न करे। बुरा देखना ही अपने आप में सबसे बड़ी बुराई है, और अच्छा देखना ही अपने भीतर अच्छाई को ले आता है। ये बहुत ही सीधा साधा इक्वेशन है, फार्मूला है जीवन जीने का। दूसरों में बुराई देखेगा तो अपने भीतर यदि कुछ उपलब्ध होगा भी तो बुराई ही मिलेगी। दोष खोजेगा तो दोष ही मिलेगा, अच्छाई कहां से मिलेगी? क्योंकि जो खोज रहे हैं वही तो मिलता है। तो यहां हम सार खोज नहीं रहे हैं। संसार में यदि सार खोजा जाता, सार ग्रहण करने की विधि आ जाती, तो फिर न तो संसार बुरा होता, न संसार बनाने वाला बुरा होता। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, बुरा वही है जो यहां सार ग्रहण नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है इसलिए प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा नहीं है और सही रास्ता मिला नहीं उसको, और पृथ्वी पर रहने का ढंग नहीं जानता कि इस दुनिया में
कैसे जिया जाता है, कितना महत्व स्थूल को दिया जाता है और कितना अपने सूक्ष्म भाव विचारों को दिया जाता है, अपनी सोच को। तो न तो पृथ्वी पर रहने का ढंग है और न ही सही मार्ग का अनुसरण करता है। तो फिर कहाँ से भीतर प्रेम आएगा और कहाँ से वो प्रेरणा आएगी जिसको गुरुदेव ने पहले बतलाया कि वो प्रेम ही है जो हमें इस धरा पर आकर मिलता है। किंतु बिना प्रेरणा के वो प्रेम फलीभूत होता नहीं है। यानी जब तक जल ना आए पृथ्वी पर तो प्रेम तरसता रह जाता है। इसलिए प्रेरणा आएगी तब प्रेम समझ में आएगा, और प्रेरणा तभी आएगी जब सही पथ का अनुसरण करेगा, और सही पथ का अनुसरण तभी करेगा जब उसे पृथ्वी पर रहने का ढंग आ जाएगा। तो अगर यह सब नहीं है तो ऐसे प्राणी के लिए समाधि की बात का कोई मतलब ही नहीं है। और इस बात को गुरुदेव कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, और एक दिन मुख से निकल गया और उसको लेकर के भी यह प्रश्न उठ गया लोगों में। क्या मुख से निकल गया कि यह जो हम सोचते हैं हम सत्संग कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, वाणी का विश्लेषण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और हमें समाधि उपलब्ध हो जाएगी। ये सब चीजें अपनी जगह है। समाधि के लिए विशेष प्रेरणा की आवश्यकता होती है और विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, जिसको यहां गुरुदेव साधना की बात कह रहे हैं। तो उसके लिए समाधि की बातें क्या अर्थ रखती हैं जो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो प्रेम को क्यों प्रधानता दी गई है, क्यों प्रत्येक संत महापुरुष बार बार प्रेम को प्रधानता देते हैं, क्यों जो कृष्ण अवतार लेता है, जिसे हम कहते हैं पूर्ण अवतार 16 कलाओं के साथ, और उसमें प्रेम ही उसका प्रधान रहता है, समझ नहीं पाता है। उसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि लोग तो वासना का मीठा जहर पीते चले आ रहे हैं। इसलिए प्रेम की जागृति बहुत आवश्यक हो जाती है। तो वासना की पूर्ति कभी नहीं हो पाती है। कब हुई, प्रश्न किया गुरुदेव ने कि कब हुई पूर्ति। कितनी बार जन्म ग्रहण कर लिया, कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु फिर भी यह वासना तो पीछा नहीं छोड़ती। वासना तो हमेशा ही लगी हुई है, क्योंकि एक ऐसा मीठा जहर है जिसकी आदत पड़ चुकी है प्राणी को। थोड़ा बहुत होता है संस्कारों में, और फिर जो हमारा जीवन जीने का ढर्रा है, जीवन शैली है, और भी जैसे लोगों से हमारी बातचीत होती है, उठ बैठ है, जैसी हमारी सोच होती है, किस प्रकार से हम अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हमको विचार करना होता है। तब जाकर के कुछ रास्ता निकल पाता है इस वासना से मुक्त होने का और प्रभु के शुद्ध प्रेम को अपने हृदय में बसाने का। आज कहते हैं अवतारवाद को भी मनुष्य वासना की पूर्ति के लिए ही भजता है। संत जो शांति का भंडार है, वहां भी वह वासना की तृप्ति की इच्छा रखता हुआ उपदेश सुनना चाहता है, शांति नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए समाधि की आवश्यकता कब हुई? जहां वासना के पुजारी हैं, वहां प्रेम के उपासक भी हैं, अति अल्प हैं। किंतु यह गल्प नहीं, सत्य है कि ऐसे ही महापुरुष
सृष्टि के प्रकाश स्तंभ हैं। उनमें कुछ आज भी भगवान के रूप में पूजित हैं। जिनकी पूजा नहीं, उनके नाम संसार के लोग नहीं जानते, न जाने लोग, किंतु ऐसे व्यक्ति होते रहते हैं और होते रहेंगे। उद्यान के पुष्पों की चर्चा तो है, किंतु अरण्य की शोभा बढ़ाने वाले भी फूल हैं। इतिहास या जनश्रुति कितने व्यक्तियों का नाम लेंगे व उल्लेख करेंगे। इतिहास में स्थान न पाना तो मनुष्य जीवन को निरर्थक सिद्ध नहीं कर सकता। और इसमें यही कह रहे हैं गुरुदेव कि वासना का इतना अभ्यासी हो चुका है मानव कि वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही भगवान को भजता है। और वो भगवान जिसको वो जानता नहीं कि वो भगवान तो प्रेम रूप है, भाव रूप है, उस भगवान को वो जानता नहीं है। इसलिए वो जो भी अवतारवाद के आधार पर कि इसका अवतार हुआ, उसका अवतार हुआ, वो उन अवतारों की ही पूजा करता है, किंतु किस लिए? अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, यानी अपनी देह बोध से संबंधित, स्थूल वस्तुओं से संबंधित अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए ही वो भगवान को भजता है, भगवान को मानता है। ये कोई नई बात नहीं है और सब जानते हैं। दूसरों को बाद में देखें, स्वयं अपने आप को पहले देखें कि हम यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके पीछे हमारा प्रेरणा स्रोत क्या है, मोटिवेटिंग फोर्स क्या है। हर कोई सबसे पहले चाहता है कि मेरा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, यानी रहने का वास स्थान, खाने पीने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र। ये गुरुदेव कितनी बार समझाते हैं कि अगर इसकी व्यवस्था हो भी जाए तो क्या मानव शांति से बैठ जाता है? क्या शांति ग्रहण करता है? क्या वास्तव में निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है? वो तो अपनी वासना की पूर्ति, क्योंकि वासना एक ऐसा मीठा जहर है, पता नहीं लगता, खाता जाता है और उसके नशे में ही सारा जीवन बिता देता है। तो अवतारवाद की भी इसीलिए पूजा करता है, इसीलिए उसको भजता है। और यहां तक कि संत को भी नहीं बख्शा उसने। खुद गुरुदेव लिख रहे हैं, संत जो शांति का भंडार है, यानी संत को कुछ नहीं चाहिए और न कुछ वो आपको देना चाहता है। वो तो एकमात्र यही कहता है कि तुम शांति से जीवन जीना सीखो। वो स्वयं शांति का भंडार है और जो जिस भाव विचार का, वस्तु का भंडार होगा, स्वाभाविक है वही उसके यहाँ उपलब्ध होगी। किंतु फिर भी वहां जाता है, वहां भी वासना की तृप्ति की इच्छा रखता है। और सिर्फ इच्छा ही नहीं रखता, बस उपदेश सुनना चाहता है कि हाँ हमें कुछ बता दो गुरुजी, हम क्या करें, हमें बता दो महात्मा जी, कैसे हमारा ये काम बनेगा, कैसे वो काम बनेगा। और इससे स्पष्ट गुरुदेव अपना अनुभव क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने तो देखा है शरीर कि किस तरह से लोग आते और किस प्रकार से, जबकि गुरुदेव क्या चाहते हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। संत क्या चाहता है उसके ऊपर उसके पास आने वाले कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो सब अपनी कामनाओं, वासनाओं की पूर्ति के लिए ही कहने को कहेंगे हम तो शांति चाहते हैं। तो शांति का भंडार है, वहां फिर ये सब बातें क्यों करते हो भाई? तुम उपदेश तो सुनना चाहते हो, हाँ हमें बता दे, थोड़ा गाइडलाइन दे दे, कैसे कैसे ये जो
परेशानियां हैं इनसे बचा जाए, बस इससे ज्यादा नहीं। शांति की बात उनको कोई जरूरत ही नहीं है। शांति तो उपदेश सुनना चाहता है, शांति नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कभी उसको समाधि की आवश्यकता प्रतीत होती है या होगी? यही तो जीवन, यही तो। क्या गुरुदेव कैसे कैसे समझाएंगे? वाणी में कहा गुरुदेव ने कि चक्षु प्रिय देव बन गया, कर्ण प्रिय भजन बन गया। तू क्या बना? बनना क्या है? जीवन तो बीत ही रहा है। कुछ बनना नहीं है, अपना काम बनाना है बस। चक्षु प्रिय देव बन गया। हाँ, ये आंखों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुहानी लगती है गुरुदेव बाबा की मूर्ति। कर्ण प्रिय भजन बन गया। बस करते रहो सत्संग, भजन गाते रहो, प्रवचन करते रहो। लेकिन तुम्हारा क्या हुआ? क्या कभी बैठ के सोचा प्राणी ने इस बारे में? बनना क्या है? तो ऐसे व्यक्ति के लिए समाधि की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और इस दुनिया में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वासना के पुजारी ही हैं। सत्संग में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भौतिक या स्थूलवादी बातें सोचते हों। सब तरह के लोग दुनिया में भी हैं। एक छोटे से परिवार में भी सबका नेचर नहीं मिलता आपस में। उसी तरह ये तो बड़ा परिवार है, यहां भी सब तरह के लोग हैं। तो जिस तरह दुनिया में वासना के पुजारी भी हैं और प्रेम के उपासक भी हैं, किंतु बहुत कम है, अति अल्प। और गुरुदेव कह रहे हैं अल्प का मतलब यह नहीं कि ये कोई गल्प है। गल्प है यानी कोई कहानी है, मनगढ़ंत कोई किस्सा है या कोई कल्पना है। नहीं, यह सत्य है। और ऐसे लोग ही इस पूरी सृष्टि को राह दिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, प्रकाश स्तंभ हैं इस भवसागर के। जिस तरह सागर में जगह जगह लाइट हाउस लगे रहते हैं जो बतलाते हैं, दिशा दिखलाते हैं, और उल्टी सीधी जो बाधाएं आती हैं, जो चट्टानें आती हैं, उनसे बचाते हैं वो लाइट हाउस। उसी तरह महापुरुष इस संसार में प्रकाश स्तंभ का कार्य कर रहे हैं। और उनमें से कुछ हैं जो अभी भी पूजे जाते हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं। जैसे हम मानते हैं भगवान, सदगुरु को, बाबा को भगवान मानते हैं। तो जिनकी पूजा नहीं हो रही तो उनका नाम तो लोग जानते नहीं संसार के। ऐसे भी हैं, दुनिया में होंगे, अनेकों होंगे। क्योंकि यदि हम उनका नाम जानते तो हम जरूर नाम लेते। हम जिनका नाम जानते हैं हम तो उनका ही नाम ले पाते हैं कि किनकी पूजा होती है। हम कहते हैं राम की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, किंतु वो अवतारी के रूप में। यहां बात हो रही है जो सत्य रूप संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो सृष्टि के प्रकाश स्तंभ हैं, उनमें से भी अनेकों को लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। और बहुतों के तो नाम ही लोग नहीं जानते। तो नहीं जाने तो नहीं जाने, उनसे उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति तो होते रहते हैं, होते रहें। तो लोग उसकी चर्चा तो करते हैं, उन फूलों की जो फूल किसी गार्डन में लगे हों, किसी बगीचे में लगे हुए हो, सुंदर सुंदर फूल, उनकी चर्चा तो लोग करते हैं। किंतु जो फूल जंगल में खिले हैं उनको कौन देखने जाता है? किंतु वो भी शोभा बढ़ा रहे हैं। वो अरण्य की शोभा बढ़ाते हैं। यानी वो जो जंगल है, जो इतना उसका अलग ही नेचुरल, एक स्वाभाविक सौंदर्य है, वो बड़ा ही नैसर्गिक है।
उसको देखने के लिए अलग दृष्टि चाहिए। एक बगीचे को देखने के लिए तो बहुत साधारण दृष्टि चाहिए, हर कोई देख के बता देगा। तो जिनका सबका नाम इतिहास में लिखा हुआ है, जिनकी चर्चा होती है या कान से मुंह से कान तक आती है, भले ही नाम न लिखा हो, किंतु जनश्रुति यानी सुन सुन के लोगों को नाम उसके मालूम पड़ गए होंगे, या फिर उन व्यक्तियों के कितने का नाम आप उल्लेख करेंगे इतिहास में या सुन सुन के, किंतु ऐसे लोग हैं, भले उनका नाम इतिहास में न लिखा गया हो, तो क्या उन्होंने अपने जीवन को ऐसे ही बिताया है? क्या इसलिए उन्होंने जीवन जिया कि इतिहास में उनका नाम लिखा जाए? उन्होंने तो अपने जीवन को सार्थक किया है, शांतिपूर्ण जीवन बिताया है और सहज समाधि में अपने आप जीते रहे हैं, आजीवन जीते रहे हैं। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि स्थान नहीं पाना इतिहास में, तो क्या यह मनुष्य जीवन की निरर्थकता को सिद्ध करता है? नहीं। मिले मिले स्थान, न मिले न मिले, अरे भाई हमने तो अपना जीवन सफल कर लिया, उन्होंने तो अपना जीवन सफल कर लिया, अपना मानव जन्म सार्थक कर लिया। अब लोग समझें या न समझें, भले ही लोग उन्हें जाने या न जाने, तो जो लोग नाम के भूखे होते हैं, जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, वो तो अलग ही कैटेगरी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी ख्याति हो जाती है, प्रसिद्धि हो जाती है अपने आप। जो कोशिश करके ख्याति अर्जित करते हैं, उसके लिए तो गुरुदेव ने एक छोटी सी बात कही है कि ख्याति खा जाती। क्या खा जाती? जो भी भीतर का भाव, विचार, प्रेम। तो जो नाम के लिए, ख्याति के लिए कुछ करता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। किंतु जो अपना जीवन सार्थक करना चाहता है, अपना जीवन सफल बनाना चाहता है, उसे इतिहास में नाम लिखा जाए या लोग उसको जाने या न जाने, उसके लिए वो बिल्कुल भी जरा भी परवाह नहीं करता है। आगे कह रहे हैं, साधना मनुष्य जीवन की उपयोगिता है। साधन प्राप्त होता है साधना से, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक। क्षुद्र वृत्तियों को उत्तेजित करने वाले आधुनिक काल में अल्प नहीं। धन का स्वामी निर्धन से घृणा करता आया या उपेक्षा। अब निर्धन व्यक्तियों के समूह ने धनिकों को तुच्छ समझना भी प्रारंभ कर दिया। क्या धनी निर्धन दोनों शांत हो पाए? यदि नहीं, तो विवेक से काम क्यों नहीं लेते दोनों वर्ग? और इसमें यही कह रहे हैं कि साधना की उपयोगिता है, उपादेयता है, सब कुछ है जीवन में। किंतु यदि आप भौतिक जीवन में ही उलझे रहें, भौतिक धन जिसके पास है वो सिर्फ धन बटोरने में ही लगा रहे और निर्धन व्यक्ति को घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखता रहे, और उसी प्रकार एक अलग निर्धन कैटेगरी या क्लास डेवलप हो जाता है जो गरीब तबका है, और दोनों एक दूसरे से घृणा करते रहते हैं, शांति किसी को नहीं मिलती है। विवेक से काम लेना चाहिए। विवेक जब आता है तभी प्राणी साधना को अपनाता है, चाहे वो अमीर हो
चाहे वो गरीब हो। साधना पर किसी का नाम नहीं लिखा कि यह अमीर होगा तभी वो साधना के योग्य होगा, या गरीब होगा तभी साधना के योग्य होगा। अन्यथा इन छोटी छोटी बातों पर लोगों को उत्तेजित करने वाले तो इस कली काल में या आधुनिक काल में कम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी सुना गया, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि भाई अरे आप लोग सत्संग में, आप लोग की सत्संग तो धनी लोगों की सत्संग है, यानी सब पैसे वाले ही आते हैं यहां। तो क्या और लोगों का कोई परमिशन रोका जाता है? ठीक है, यह तो उनकी कृपा है देने वाले की, कि वो सबको देता है, और देता है इसीलिए जो कल तक गरीब था वो धनी भी हो जाता है। वो रुपये पैसे से भी होता है और अपनी भीतर यानी आर्थिक समृद्धि भी होती है और परमार्थिक समृद्धि भी होती है। उसके भाव विचार में परिवर्तन आता है, और वो यदि बाकी लोगों से, दुनिया वालों से यदि उपेक्षा करे, घृणा की दृष्टि से देखे, तो फिर क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। लोग दुनिया को बोलते हैं कि ये निंदा स्तुति में लगे हुए हैं, तो तुम किस में लगे हुए हो? तुम भी तो निंदा स्तुति में ही लगे हुए हो। तुम निंदा करते हो दुनिया की और स्तुति करते हो अपने भगवान की, तो क्या निंदा स्तुति में नहीं लगे हुए? समझ नहीं पाता है प्राणी, अपने आप को भक्त कहता है, किंतु फिर भी अन्य लोगों को वो हेय दृष्टि से देखता है या उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। यदि वो साधना को अपनाता तो उधर इधर ध्यान उसका भटकता नहीं। वो अपने मनुष्य जीवन की उपयोगिता को समझता, वो सत्संग में आने का महत्व समझता, और उसे समझ में आता कि यदि मैं साधना का इच्छुक हूं तो अपने आप ही सब साधन उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि देने वाला सब कुछ देता है। पहले भी दिया, अभी भी देता है। पहले भौतिक धन की आवश्यकता थी, वो दिया, और आज अगर आध्यात्मिक धन की आवश्यकता है वो भी देता है। यानी साधन अपने आप प्राप्त होता है। हम आध्यात्मिक साधना के लिए प्रस्तुत तो हों। प्रारंभ की साधना की तो अपने आप साधन मिलता है, अपने आप रास्ता खुलता है। सत्संग सा साधन मिला है, यह तो साधन की प्रारंभिक स्थिति है। साधन के रूप बदलते जाते हैं और साधना का रूप भी बदलता जाता है। जिन लोगों ने सत्संग के प्रारंभिक काल में जो साधना की है, उनका रूप अलग है। उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना लोगों को समझाया है, बुझाया है, और सत्संग में लेके आए हैं। सब अपना अपना संस्मरण सुनाते हैं सब जगह। किंतु आज जो साधना की आवश्यकता है उन्हें, वो साधना का रूप बदल गया है और साधन का रूप भी बदल गया। साधन प्रथम सत्संग के रूप में आता है, फिर वो साधना के लिए प्रेरित करता है, और साधना में यदि संलग्न हो जाए प्राणी तो धीरे धीरे और साधन मिलते हैं। और जिसकी कमी लगती है कि मेरे जीवन में तो भाव नहीं, प्रेम नहीं, कैसे साधना करूं, तो ये साधन और साधना ये दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हो जाते हैं। एक साधक के लिए हमारे ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होना चाहिए कि मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो करना है भीतर भीतर करें, तब जाकर अपने साध्य तक पहुंचेंगे, तब जाकर के गुरुदेव की कृपा से
समाधि की कुछ झलक मिलती है, कुछ भनक मिलती है, हल्का से एक एहसास होता है। अपने आप रास्ता बताते हैं गुरुदेव, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। वही प्रेरणा है, वही अंतः प्रेरणा है जो भीतर से आती है और भीतर वाला और गहराई में हमको खींचता रहता है। और जब इस बात को समझ लेता है तब समझ में आता है कि यह जो साधना है यही मनुष्य जीवन की उपयोगिता है। नहीं तो क्षुद्र वृत्तियों को उत्तेजित करने वाले तो कमी है नहीं, बाहर की दुनिया में भी नहीं है और सत्संग में भी नहीं है ऐसे लोगों की कमी। और जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है वो स्वाभाविक है, वो दूसरों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता ही देखता है। किंतु हमें तो अपना नाम नहीं चाहिए, हमें तो कोई इतिहास में नाम नहीं लिखाना है, हमें तो कहीं की कोई भूगोल बदलनी नहीं है, न तो हमें हिस्ट्री से लेना न ज्योग्राफी से लेना। हमें तो अपना जीवन देखना है, अपना जीवन संवारना है। और इस तरह जो अपने मनुष्य जीवन को बिताएगा वही उसकी उपयोगिता को समझ पाएगा। आगे कह रहे हैं, किसी को उत्तेजित करना सरल है, शांत करना कठिन। ऐसे व्यक्तियों के लिए समाधि की चर्चा अरण्य क्रंदन के समान है। किंतु पृथ्वी यदि स्वार्थियों का घर है तो कुछ परमार्थी भी इसी वायु में सांस लेते हैं। साधना में लगा हुआ व्यक्ति दोनों वर्गों पर समान दया का भाव रखता है। मनुष्य की अति स्वार्थ बुद्धि का भी कभी न कभी अंत होगा, या परिवर्तन यह भविष्य ही बतलाएगा। तो ये स्वाभाविक है, किसी को कह दे कि यह धनी है या निर्धन है, अरे इसको तो देने वाला न जाने क्या क्या दे रहा है, उत्तेजित कर दिया, फिर उसको शांत करना। तो ये बड़ा स्वाभाविक है। उत्तेजित करना बड़ा आसान है, थोड़ा सा एक हल्का सा वाणी के द्वारा एक सुई चुभा दो किसी को, वो उत्तेजित हो जाएगा। किंतु शांत करने के लिए तो मरहम पट्टी लगानी पड़ती है, भले एक छोटा सा ही घाव क्यों न हो। इसलिए उत्तेजित करना आसान है। और जब उसको शांत करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जंगल में कोई रो रहा हो। कौन सुनेगा? वही अरण्य क्रंदन, यानी जंगल में रो रहा है, कोई इंसान ही नहीं आसपास। यहां तो ये ऐसा ही जंगल है जिसको कहते हैं कि ये क्या है शहर। व्हाट आर दीज सिटीज? दे आर नथिंग बट कॉन्क्रीट जंगल्स। ये कंक्रीट के इतने बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं टावर के नाम पर, और लोग उसमें रह रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, कितना रो लो धो लो, किसी को फुर्सत ही नहीं है समझने की। फिर उनके सामने आप कर रहे हो समाधि की चर्चा। ये तो ऐसा ही है कि अरण्य क्रंदन कर रहे हो, यानी रो रहे हो जंगल में। तो ऐसे लोग क्या बस अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है। यह विचार ही नहीं करते कि भाई कोई है जो तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता है, जो तुम्हें परमार्थ की राह पर ले जाना चाहता है। तुमने अभी तक केवल स्वार्थी ही स्वार्थी देखे हैं दुनिया में। ये है कोई ऐसा जो तुम्हें परमार्थ की राह पर चलाना चाहता है कुछ ऐसे परमार्थी इसी दुनिया में, इसी भूमि पर, इसी वायु में वो सांस लेते हैं, यानी विद्यमान है। जिस वायु में तुम सांस लेते हो उसी वायु को वो लेते हैं। जिस जल को तुम पीते हो वही जल वो पीते हैं। जो भोजन तुम करते हो वही वो करते हैं। तो अंतर कहां है? अंतर अंतःकरण में है। तुम स्वार्थी हो, वो परमार्थी हैं।
यह अंतर है। उनके अंतःकरण में सबकी भलाई, परमार्थ की चाह है। इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि आओ भाई, शांत हो, समाधि की अवस्था को अनुभव करो। किंतु जो साधना में लग जाता है वो दोनों को देखता है कि हाँ भाई, ये परमार्थ की बातें कर रहे हैं और ये स्वार्थ की बातें कर रहे हैं। दोनों के लिए समान दया का भाव, यानी कोई भेदभाव नहीं है कि हाँ भाई, ये दोनों आपस में समझे तो सही एक दूसरे को। किसी के पास धन ज्यादा है तो थोड़ा सा निर्धन को दे दिया जाए तो उसकी गरीबी दूर हो जाए। किसी के पास परमार्थ ज्यादा है, थोड़ा स्वार्थी को दे दिया जाए तो उसके जीवन में भी परमार्थ आ जाए। यही सोचते हैं वो, दोनों के साथ बराबर का भाव रखते हैं। अब क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है, कौन जानता है। ये जो अति स्वार्थ की बुद्धि है, जो सिर्फ और सिर्फ, जिसको गुरुदेव कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। व्यवसात्मिका बुद्धि मतलब बिजनेस माइंडेड, हर चीज में लेन देन, हर चीज में प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज में यही सोचना मुझे कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। यह स्वार्थ बुद्धि है, अति स्वार्थ बुद्धि। तो क्या इसका कभी अंत होगा, या फिर वो स्वार्थ बुद्धि परमार्थ बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी? क्या ऐसा संभव है? पता नहीं, यह तो भविष्य ही बतलाएगा। तो भविष्य क्या बतलाएगा? गुरुदेव ने तो भविष्य पे छोड़ दिया, और हम भी छोड़ दें भविष्य पे कि भविष्य बतलाएगा। हम तो समझें क्या बतलाना चाह रहे हैं आप। यही कहना चाह रहे हैं कि तुम साधना में लगे हो, तुमको दोनों के प्रति समता का भाव रखना है, समान भाव रखना है। न किसी को उपेक्षा की दृष्टि से देखना है और न किसी से अपेक्षा रखनी है कि अरे ये तो उपेक्षित है, इसका क्या रखा, अच्छा मेरे से ऊपर तो ये लोग हैं, इनसे मुझे बहुत अपेक्षा है। नहीं, समान भाव से, चाहे कोई तुमसे ऊपर है, चाहे कोई तुमसे नीचे है, तुम तो अपना जीवन जीते जाओ, अपना परिवर्तन करते जाओ साधना के द्वारा, और अपने आप ही स्वार्थ बुद्धि का भी अंत हो जाता है। आगे कह रहे हैं, पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य की स्थापना की कल्पना करने वाले लोग हैं। शायद उनकी कल्पना साकार हो जाए, हो या ना हो, किंतु अपने जीवन को निरुद्देश्य बिताने के लिए ही तो नहीं आया है। धन उपार्जन कर भी मनुष्य शांति प्राप्त न कर सका तो धन किस काम आया? सच्चा धन वही जो शांति दे, शक्ति दे, और दे जीवन को ऐसी प्रेरणा कि मनुष्य इसी भूमि पर आनंद से रह सके। समाधि जिसे सुख से जीना नहीं आया, मरना नहीं आया, वह यूं ही आया और चला। उसके लिए समाधि की चर्चा केवल बकवास मात्र है। इससे बड़ा सरकास्टिक कमेंट शायद गुरुदेव ने एकाध जगह दिया होगा। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं पृथ्वी पर स्वर्ग की स्थापना होगी, राम राज्य आएगा, और इसकी कल्पना करते रहते हैं। हो सकता है उनकी कल्पना साकार हो जाए, हो सकता है कभी ऐसा राज्य स्थापित हो जाए जहां पूरी तरह स्वर्ग में जैसे बिल्कुल सब अपना अपना काम
अपने हिसाब से करते हैं। कोई किसी के काम में इंटरफियर नहीं करता है। ये सबसे बड़ी बात समझने की है। स्वर्ग राज्य कोई ऐसा वैसा नहीं, जिसको जो काम सौंप दिया गया वो देवता वही काम करता है। वो दूसरे के काम में जैसे ही कुछ इधर उधर अड़चन डालने की कोशिश करता है, तभी सब गड़बड़ होती है। यह पूरा इतिहास बतलाता है, पुराण बतलाते हैं, और जितने पौराणिक ग्रंथ हैं सब यही बतलाते हैं कि स्वर्ग में क्या है, क्या विशेषता है स्वर्ग की। सब सुख और शांति से रहते हैं, और जिसको जो काम सौंप दिया गया, जिस देवी को देवता को, सब अपना काम उसी के अनुसार करते हैं। यानी अपनी सीमाओं में रह के काम करते हैं। कभी एनक्रोचमेंट नहीं करते, अतिक्रमण नहीं करते अपनी सीमाओं का। तो इससे क्या समझ में आता है कि यदि हमें कहीं और नहीं, अपने ही घर में, परिवार में स्वर्ग की स्थापना करनी हो, तो जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिसका कार्य है, उसको सौंप दें और इंटरफियर नहीं करें, इंक्रोचमेंट नहीं करें। सास ने बहू को बता दिया कि यह काम करना है, बस उसकी जिम्मेदारी करती रहे, और बहू भी पूरा अपना देके अपनी जिम्मेदारी को निभाए। यह जो बीच बीच में इंटरफेरेंस होता है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है घरों में। तो पृथ्वी पर स्वर्ग कहां से आएगा? आएगा तो अपने ही घर से ना। तो घर में स्वर्ग की स्थापना, अपने आप ही पृथ्वी में स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। यानी एक दूसरे की एरिया में इंटरफियर नहीं करें, जो जिसकी जिम्मेदारी अपनी निभाता रहे, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो कल्पना साकार हो जाए, कर रहे हैं कल्पना हम तो। उसी तरह सूक्ष्म में स्वर्ग आ जाए, पूरी तरह शांति आ जाए। हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबका अपना अपना साम्राज्य है। ये अहंकार तो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, जहां मर्जी वहां घुस के अपना हुक्म चलाता रहता है। कभी मन में घुस जाएगा, कभी बुद्धि में, चित्त में, कहीं पर भी चला जाएगा, और स्थूल में तो हमेशा तैयार बैठा रहता है। तो कैसे स्वर्ग की स्थापना हो? सब अपनी अपनी जगह आ जाएं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझ लें। मन समझ ले मुझे क्या करना, बुद्धि समझ ले मुझे क्या करना। क्योंकि मन कहां है? पहले तल्ले पर। ये वाणी है ना गुरुदेव की। मन पहले तल्ले पर है, दूसरे तल्ले पे बुद्धि है, तीसरे तल्ले पे अहंकार है। ये बीच का खेल, और नीचे आंगन स्थूल है और सड़क खेल है। ये नीचे का खेल, और ऊपर का खेल चौथा तल्ला आत्मा, पंचम तल्ला परमात्मा। ये वाणी इसलिए ध्यान में आती है कि बाहर कहीं स्वर्ग है कि नहीं है। हम अपने भीतर उस स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं। वो कल्पना शायद हमारी साकार हो जाए, यदि हमारा मन, बुद्धि, अहंकार सब अपनी अपनी जगह रहे, एक दूसरे के काम में इंटरफियर न करे। तो ऐसा हो या ना हो पता नहीं, किंतु कोई न कोई उद्देश्य लेके तो आए हम। निरुद्देश्य बिताने के लिए तो ये जीवन नहीं पाया हमने। तो क्या बस खाली रुपया पैसा ही कमाते रहे? क्या इसी के लिए जीवन मिला है? अगर पैसा कमा भी लिया तो शांति मिली क्या? तो शांति नहीं मिली तो ये धन किस काम आया भाई? सच्चा धन तो वही है, परम धन तो वही है, भले ही वो भौतिक धन के माध्यम से आया हो, भले ही पहले भौतिक फिर आध्यात्मिक, या पहले आध्यात्मिक फिर भौतिक,
प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि भौतिक और आध्यात्मिक जो धन है उसकी हम सत्यता को समझें, और वो सत्यता कहाँ है कि वो हमें शांति देगा। वही सच्चा धन जो हमें शांति दे, चाहे स्थूल में शांति या सूक्ष्म में शांति, और शांति ही नहीं शक्ति दे। यदि हमने गलत सलत तरीके से धन कमाया होगा तो हम शांत होकर बैठ नहीं सकते। इसलिए जो कुछ भी तौर तरीके हैं उसको फॉलो करके तो हम बड़े आराम से शांति से बैठे हैं। तो शांति दे, शक्ति दे, यही सच्चा धन है। और दे ऐसी जीवन जीने की प्रेरणा कि मनुष्य इसी भूमि पर आनंद से रह सके। तो वो धन तो परम धन ही है, वो तो भीतर से ही आता है, जो जीवन जीने की प्रेरणा देता रहे, प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत होता रहे, और तभी हम इस भूमि पर आनंद से रह सकें। इसीलिए प्रश्न किया कि आप तो समाधि की बात कर रहे हो। समाधि? अरे भाई, जिसे सुख से जीना नहीं आया, जीना तो ठीक, थोड़ा बहुत सुख से जीने की कोशिश करता है, किंतु मरते मरते तो सुख से नहीं मरता है। कुछ न कुछ लगता ही है, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। सुख और शांति से जीता तो अपने आप ही सुख और शांति से मरता। ये क्यों नहीं समझता? इतनी सी बात है। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, जो वर्तमान में हो रहा है वही हमारा भविष्य बनता है। यदि वर्तमान में सुख और शांति से हम जी रहे हैं तो अपने आप ही हमारा भविष्य भी सुख और शांति से बीतता है, और एक दिन जो मृत्यु आएगी उसका भी वर्ण हम बिल्कुल सुख और शांति से ही करेंगे। तो जिसे सुख से जीना नहीं आया, मरना नहीं आया, तो फिर वो यहीं आया और यूं ही चला इस दुनिया से। तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए समाधि की चर्चा क्या है? तो गुरुदेव लग रहा है बड़े परेशान होकर लिख रहे हैं कि ये चर्चा केवल बकवास मात्र है। उन्होंने प्रयास किया होगा जीते जी लोगों को समझाने का कि आखिर मैं इनको क्या क्या समझाऊं। रुपये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत के पीछे, स्थूल की समस्याएं ले लेके मेरे सामने आते हैं। मैं समाधि और शांति की बात कह रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं मैं भाई? क्या मैं बकवास कर रहा हूं? लगता है ऐसा ही कुछ है। तो यहां एक तरह से क्या कहें उसे, कहते नहीं बनता है। सब समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। बस बोलिए। हाँ जी, अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ हरिओम, बोलिए। जैसा आपने कहा कि आप अपनी ड्यूटी करें और दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करें, तो अक्सर ऐसे देखते हैं कि हमने तो अपना काम किया और दूसरे हैं जो घर में उन्होंने नहीं किया। तो अक्सर ऐसे होता है, लाइक कई बार ऐसा भी होता है। तो मतलब फिर you have to just accept and that's it or what, like I don't know। जैसे आपने कहा कि ऐसा होता नहीं, होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। लाइक मैंने अपना किया काम और सामने वाले में चाहे वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो उन्होंने नहीं किया, देन व्हाट? फिर नहीं आएगा स्वर्ग, नहीं आएगा स्वर्ग, नहीं आएगा, कल्पना में रहेगा वो।
नहीं तो फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा ना कि भाई नहीं, इंटरफेयर नहीं है वो। आप जो है, देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है। डेलीगेशन, आप मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो मालूम है कि जो हियरार्की होती है मैनेजमेंट, सबसे ऊपर जो होता है वो डेलीगेट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको। और उसका काम क्या है? उसका काम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो देखना। अब कौन बॉस है, सवाल यही है ना। जो बात है कि अहंकार अपने आप को बॉस मान के बैठा है, हर जगह जाके वो इंटरफेयर करता है। और अगर वो इंटरफेयर नहीं करे तो ठीक है, मन बुद्धि सब अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मन अपना काम नहीं कर रहा तो बुद्धि आके समझाती है उसको। समझाना अलग होता है, इंटरफेयर करना अलग होता है। देखो, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई कमजोर होता है तो उसकी हेल्प करनी होती है। क्रिटिसिज्म अलग होता है और हेल्प अलग होती है। तो इस उद्देश्य से जब हम किसी के सामने जाएंगे कि हाँ भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे हैं, बोलो हाउ मच आई कैन हेल्प यू, करते हैं टीम वर्क। और क्या होता है, यही सब तो होता है मैनेजमेंट में, सब मिलजुल के काम करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन डेलीगेट होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए अरे मैंने तो समझा था आप कर लेंगे, आपने समझा मैं कर लूंगा। ये कंफ्यूजिंग जो स्टेट होता ना, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा समस्याएं घरों में आती हैं। और या तो फिर इंटरफेयर करते हैं, दो में से एक होता है। तो डेलीगेट कर दें रिस्पॉन्सिबिलिटी। खैर एनीवे, ये बिल्कुल आउट ऑफ द वे कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी घर से ही आप स्वर्ग की स्थापना शुरू करो। लोग कल्पना करते हैं कि स्वर्ग का राज पूरी पृथ्वी पे आ जाएगा, वो तो जब होगा तब होगा। जो परसों आपसे भी बात हुई कि भाई स्वतंत्रता दिवस है तो हमारे लिए क्या हम कर सकते हैं देश के लिए, आप अपने लिए करो, उतना ही काफी है। वैसे ही है, अपने घर को व्यवस्थित रख पाए, हम एक दूसरे को समझ पाए। और सबसे प्रॉब्लम जो होती है घरों में ईगो की होती है। एक दूसरे की जिम्मेदारी सबको पता है, ओके फाइन, कैरी आउट करें अपनी जिम्मेदारी, डेलीगेट कर दें और उसको आगे बढ़ाएं। एनीवे, जो हम लोग इतना सीरियस टॉपिक लेके बात कर रहे हैं ना, उसके संदर्भ में ये कुछ भी नहीं है। ये तो एक एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया गया था, इसीलिए समस्या होती है। इसीलिए कल्पना में ही रह जाता है, स्वर्ग जो होता है वो वास्तविकता नहीं बनता है। इसका उदाहरण देने के लिए बताया गया था। सही है, थैंक यू भैया। हाँ प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट अनीता तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ भैया, ये जो पैराग्राफ शुरू हुआ था, साधना मनुष्य जीवन की उपयोगिता है। साधना प्राप्त होती है साधना से, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक। ये इतना ज्यादा भैया क्लियर नहीं हो रहा है। साधन प्राप्त होता है, साधना प्राप्त होती नहीं। सॉरी, हाँ, साधन प्राप्त होता है साधना से। हाँ, तो इसको तो मैंने अपनी समझ में तो काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम कहते हैं सत्संग सा साधन मिल गया हमको, है ना। तो ठीक है, साधन मिल गया तो साधना करो, बार बार बोलते हैं गुरुदेव इस चैप्टर में। तो कितनी बार कहा है साधना करो, साधना करो। तो साधना करेंगे तो साधन अपने आप मिलेंगे। तो साधना करेंगे तभी साधन, नहीं तो सत्संग में आ गए तो आपका काम बन गया, ये नहीं होता है। आपको यहां आने के बाद भी साधना करनी होती है। और यदि आपको समाधि की अवस्था तक पहुंचना है तो ये दोनों एक दूसरे के ओतप्रोत है, ये बात भी कही गई है। आप फिर से रिकॉर्डिंग सुनेंगे सब समझ में आ जाएगा। हाँ, ये तो ध्यान है। हाँ जी, कि आप जैसे आपकी साधना का रूप बदलता जाएगा और आपके साधन का रूप बदलता जाएगा। तो साधन प्राप्त हो जाएगा साधना से, फिर क्या साधना छूट जाएगी, फिर साधन मिला है और आगे बढ़ने के लिए। तो उसकी शुरुआत कहां से हुई है? उसकी शुरुआत तो हुई है सत्संग सा साधन मिला है। अब उसके आगे
हमें साधना करनी है। साधना करेंगे फिर साधन का रूप बदलेगा, फिर और साधन का रूप बदलेगा, उसके अनुसार साधना करेंगे, फिर साधना करेंगे, फिर साधन मिलेगा। यानी हम अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, खुद की साधना को भी और उस साधन को भी। नहीं तो वही जो बात हो रही थी 3 दिन पहले, आप ही ने पूछा कि क्या वो निरर्थक है। अभी आप सोचो, वो उसी तरह भजन गा रहे हैं, हम उसी तरह प्रवचन कर रहे हैं, उसी तरह वाणी विश्लेषण कर रहे हैं, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। क्या अपग्रेड हुआ, क्या चेंजेस हुए? सोचो जरा भीतर, समझ में आ रही है ना बातें सारी? हाँ, यही कहने का मतलब जो आगे है कि क्या पारलौकिक, इसको थोड़ा लौकिक यानी दुनियादारी में भी यही लागू होता है। भाई एक आदमी 2 पैसा मिला उसको कमाने के लिए, बिजनेस में लगाया, मेहनत की, फिर और अपना लगाएगा ना, बुद्धि लगाएगा, परिश्रम करेगा, फिर खोजेगा कोई ना कोई रास्ता और इन्वेस्टमेंट करेगा, लोन लेगा, जैसे भी करेगा। तो ये लौकिक में भी होता है ना, दुनियादारी में भी। पारलौकिक मतलब आध्यात्मिक, भौतिक में भी और आध्यात्मिक में भी। यहाँ लौकिक पारलौकिक से मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। कुछ दिन पहले बात आई थी अनुशासन पे, तो साधना करने के लिए हमें अनुशासन पहले लाना पड़ेगा जीवन में। क्या करने के लिए? साधना के लिए। आपकी आवाज कुछ कट रही थी इसलिए समझ नहीं आ रहा। साधना करने के लिए, हाँ, वो तो हर एक चीज में साधना करो या नहीं करो, अनुशासन में रहना ही अपने आप में एक साधना है। आप अपने जीवन को अनुशासित ढंग से बिताएं, वो भी एक साधना है। वो अनुशासन सिर्फ लौकिक ना हो, पारलौकिक भी हो, यानी स्थूल में ही ना हो, सूक्ष्म में भी हो। वो अनुशासन हर जगह होता है। जो बात अभी क्या आई कि मन बुद्धि चित्त अहंकार सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे स्वर्ग में सब देवता अपना काम कर रहे हैं, तो बड़ा अनुशासित ढंग से हो रहा है सब कुछ। तो अनुशासन तो सब जगह चाहिए। हाँ भैया, मतलब ऐसा होता है कि हम बंधना ही नहीं चाहते किसी भी चीज में, बंधन नहीं चाहते हो, ऐसा लगता है। बंधते हैं, खूब बंधते हैं। जो अच्छी लगती है ना चीजें, उसमें तो आउट ऑफ द वे जाके हम उलझते हैं। बंधते ही नहीं है, उलझते हैं। बांधने वाला तो फिर भी मालूम है, गांठ लगा दी कहां बांधा हुआ है। हाँ, गांठ खोलेंगे बंधन खुल जाएगा। लेकिन जो उलझ जाती है ना चीजें, उससे निकलना ही बाहर हो जाता है, बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो हम तो उलझते हैं। जो चीज हमको अच्छी लगती है, और उसी को कहते हैं लिप्त होना। जो लिप्त हो जाता है इतनी ज्यादा, इसमें गुरुदेव ने पहले वासना की बात कही है, भोगों की बात कितनी बार आती है। उसमें क्या होता है, आप उलझ गए, उसमें निकल नहीं पाते वहां से। इसीलिए उसको मीठा जहर बताया। मालूम ही नहीं पड़ता है, आपका जीवन इतना उलझ जाता है। फिर कितना अनुशासन की बात करेंगे आप? नहीं भैया, ये नहीं करेंगे तो मेरी ये जिम्मेदारी, मुझे तो वो करना, मुझे मतलब कितना अपने आप को पहले संभालो समय रहते। अभी भी समय है, अभी भी संभाला जा सकता है। जो जहां है, जिस अवस्था में भी है, जिस कंडीशन में भी है, उसको अपने आप को समझना, अपने आप को संभालना और सही दिशा में ले जाना उसके हाथ में है, बिल्कुल है। बशर्ते वो खुद चाहे तो। ये नहीं कि गुरुदेव बोल रहे हैं तो हमको करना है, नहीं। उपदेश सुनना चाहेंगे, जो आज कहा, शांत नहीं रह पाएंगे,
वो तो वही मालूम है कहां से अशांति आती है, वही काम करेंगे जो उनको अशांत करते हैं। तो वैसे ही है, कितना ही वाणी सुन लेंगे, भजन गा लेंगे, प्रवचन पढ़ लेंगे, अभी लेख का हो रहा है विश्लेषण, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो करते रहे हैं, जिनमें उलझे हुए हैं, जिसमें फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है, ये है प्रॉब्लम। मैं जब ऐसी बातें बोलता हूं ना, तो लोगों को हो सकता है कुछ पिंच करे, कुछ बुरा लगे, लेकिन क्या करूं मैं, किसी न किसी को तो बोलना ही होता है। ये सब, ये सिर्फ दर्पण दिखाने वाली बात है। यहां भाई देखिए, आप समझिए कैसा जीवन आपका बीत रहा है। हाँ। ठीक है, क्लियर है सब? हाँ, स्पष्ट है। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम। हरिओम हरिओम। ठीक है, चलो समय भी हो ही रहा है। पूरा करते हैं। हाँ, पूरा करते हैं। हाँ भाई, हरिओम भाई। हरिओम हरिओम। हरिओम सबको।